भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का 7वां अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर सुनिए। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व के यथार्थ रूप से जानता है। यहाँ मनुष्य शब्द के प्रयोग का क्या भाव है? मनुष्य शब्द के प्रयोग से एक तो यह भाव है कि मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। भगवान की बड़ी भारी कृपा से इसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें सभी को भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। जाति, वर्ण, आश्रम और देश की विभिन्नता का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसके सिवा एक भाव यह भी है कि मनुष्यतर जितनी भी योनियां हैं उनमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। अतएव उनमें प्राणी भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर सकता। पशु पक्षी कीट पतंगादि तिर्यक योनियों में तो साधन करने की शक्ति और योग्यता ही नहीं है। देवादि योनि में शक्ति होने पर भी वे भोगों की अधिकता और खास करके अधिकार न होने से साधन नहीं कर पाते। तिर्यक या देवादि योनियों में किसी को यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसमें भगवान की या महापुरुषों की विशेष दया का ही प्रभाव और महत्व समझना चाहिए। हजारों मनुष्य में कोई एक ही भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। इसका क्या कारण है? भगवत कृपा के फलस्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भोगों में अत्यंत आसक्ति और भगवान में श्रद्धा प्रेम का अभाव या कमी रहने के कारण अधिकांश मनुष्य तो उस मार्ग की ओर मोह ही नहीं करते जिसके पूर्व संस्कार शुभ होते हैं। भगवान, महापुरुष और शास्त्रों में जिसकी कुछ श्रद्धा भक्ति होती है तथा पूर्व पुण्यों के पुंज से और भगवत कृपा से जिसको सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, हजारों मनुष्यों में से ऐसा कोई बिरला ही इस मार्ग में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है। भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले मनुष्यों में कोई एक ही भगवान को तत्व से जानता है। इसका क्या कारण है? सभी क्यों नहीं जानते? इसका कारण यह है कि पूर्व संस्कार, श्रद्धा, प्रीति, सत्संग और चेष्टा की तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता। अहंकार, ममतत्व, कामना, आसक्ति और संग दोष आदि के कारण नाना प्रकार के विघ्न भी आते ही रहते हैं। आज एवं बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा, भक्ति और साधना पूर्ण होती है और उसके फलस्वरूप इसी जन्म में वे भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। यत्न करने वालों के साथ सिद्ध विशेषण किस अभिप्राय से दिया गया है? इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि भोगों में पड़े हुए विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा से परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि के लिए जो प्रयत्न करता है वह भी सिद्ध ही है। यहाँ तक भगवान ने अपने संग्रह स्वरूप के ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा की। अब ज्ञान विज्ञान के प्रकरण का आरंभ करते हुए पहले अपनी अपरा और परा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार के से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे
दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरे जीव रूपा पराधार चेतन प्रकृति ध्यान। यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से क्या समझना चाहिए? स्थूल भूतों के और शब्दादि पांचों विषयों के कारण रूप जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, सांख्य और योग शास्त्र में जिन्हें पंच तन्मात्रा कहा है, उन्हीं पांचों का यहाँ पृथ्वी आदि नामों से वर्णन किया गया है। यहाँ मन, बुद्धि और अहंकार से क्या लेना चाहिए? मन, बुद्धि, अहंकार तीनों अंतकरण के ही भेद हैं, अतएव इनसे संशिष्ट अंतकरण समझना चाहिए। 13वें अध्याय के ही 5वें श्लोक में अव्यक्त प्रकृति के कार्य भेद 23 बतलाए गए हैं। उसके अनुसार प्रकृति को 23 भेदों से विभक्त कहना चाहिए था, फिर यहाँ उसे केवल 8 भेदों में विभक्त कैसे कहा? शब्दादि 5 विषय सूक्ष्म पंच महाभूतों के और 10 इंद्रियां अंतकरण के कार्य हैं। इसीलिए उन 15 भेदों का इन 8 भेदों में ही अंतर्भाव हो जाता है। इस प्रकार उससे 23 भेदों में और इस प्रकार 8 भेदों में विभक्त करना एक ही बात है। इस प्रकृति का नाम अपरा किस लिए रखा गया है? 23वें अध्याय में भगवान ने जिस अव्यक्त मूल प्रकृति के 23 कार्य बतलाए हैं, उसी को यहाँ 8 भेदों में विभक्त बतलाया है। यह अपरा प्रकृति ज्ञेय और जड़ होने के कारण ज्ञाता चेतन जीव रूप परा प्रकृति से सर्वदा भिन्न और अकृष्ट है। यही संसार की हेतु रूप है और इसी के द्वारा जीव का बंधन होता है, इसीलिए इसका नाम अपरा है। जीव रूप चेतन तत्व को पुल्लिंग है, वहां प्रकृति नाम से कहकर उसे स्त्रीलिंग क्यों बतलाया गया? जीवात्मा वस्तुतः स्त्री तत्व, पुरुष तत्व या नपुरुष तत्व का भेद नहीं है। इसी बात को दिखलाने के लिए उस एक ही चेतन तत्व को कहीं पुल्लिंग पुरुष और कहीं क्षेत्रज्ञ तथा कहीं नपुंसक अध्यात्म कहा गया है। उसी को यहाँ स्त्रीलिंग परा प्रकृति कहा है। यहाँ जगत शब्द किसका वाचक है? और वह जीव रूपा परा प्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है, ऐसा क्यों कहा गया? समस्त जीवों के शरीर, इंद्रियां, प्राण तथा भोग वस्तुएं तथा भोग स्थानमय इस संपूर्ण अव्यक्त प्रकृति का नाम जगत है। ऐसा यह जगत रूप जड़ तत्व चेतन तत्व से व्याप्त है, अतः उसी ने इससे धारण कर रखा है, क्योंकि वह इसकी अपेक्षा सब प्रकार से श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। बिना चेतन के सहयोग के इस जगत का उत्पन्न, विकास और धारित होना संभव नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा गया है। परा और अपरा प्रकृति का स्वरूप बतलाकर अब भगवान यह बतलाते हैं कि ये दोनों प्रकृतियां ही चराचर संपूर्ण भूतों के कारण हैं और मैं इन दोनों प्रकृतियों सहित समस्त जगत का महाकारण हूँ। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। यहाँ सर्वाणी विशेषण के सहित भूतानि पद किसका वाचक है तथा अपरा और परा ये दोनों प्रकृतियाँ उसकी योनि कैसे हैं? स्थावर और जगम यानी अचर और चर जितने भी छोटे बड़े सजीव प्राणी हैं, यहाँ भूतानि पद उन सभी का वाचक है। समस्त सजीव प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन अपरा जड़ और परा चेतन प्रकृतियों के सहयोग से ही होती है। इसीलिए उनकी उत्पत्ति में ये ही दोनों कारण हैं। यही बात 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में क्षेत्र क्षेत्र के नाम से कही गई है।
संपूर्ण जगत किसका वाचक है? तथा भगवान ने जो अपने को उसका प्रभाव और प्रलय बतलाया है, इसका क्या अभिप्राय है? इस जड़ चेतन और चराचर समस्त विश्व का वाचक जगत शब्द है। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान से ही और भगवान में ही होते हैं। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं, तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, वैसे यह सारा विश्व भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। भगवान ही इसके एकमात्र महान कारण और परम आधार हैं। इसी बात को 9वें अध्याय की 4, 5, 6 श्लोक में भी स्पष्ट किया गया है। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि भगवान आकाश की भांति जड़ या विकारी नहीं है। दृष्टांत तो केवल समझाने के लिए हुआ करते हैं। वस्तु भगवान का इस जगत के रूप में प्रकट होना उनकी लीला मात्र है। इस प्रकार भगवान ही समस्त विश्व के परम कारण और परमाधार हैं, तथा स्वभावतः ही यह भगवान का स्वरूप है और उन्हीं से व्याप्त है। अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों की सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। इसका कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे महाकाश बादल का कारण और आधार है और उसका कार्य बादल उसी महाकाश का स्वरूप है, वास्तव में वह अपने कारण से कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, वैसी परमात्मा इस जगत के कारण और आधार होने से यह जगत भी उन्हीं का स्वरूप है, उनसे भिन्न दूसरी वस्तु नहीं है। अतः परा और अपरा प्रकृति सब भूतों की कारण होते हुए भी सबका परम कारण परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। सूत्र में सूत्र के मणियों की भांति यह जगत भगवान में कैसे गुथा हुआ है? जैसे सूत की डोरी में उसी सूत की गांठें लगाकर उन्हें मणिये मानकर माला बना लेते हैं, और जैसे उस डोरी में और गांठों के मणियों में समस्त केवल सूत ही व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवान में ही गुथा हुआ है। मतलब यह कि भगवान ही सब में ओतप्रोत है। सूत और सूत की मणियों के दृष्टांत से भगवान ने अपनी सर्वरूपता और सर्वव्यापकता सिद्ध की। अतः भगवान अगले 4 श्लोकों द्वारा इसी को भली भांति स्पष्ट करने के लिए उन प्रधान सभी वस्तुओं के नाम लेते हैं जिनसे इस विश्व की स्थिति है, और सारूप से उन सभी को अपने में ही ओतप्रोत बतलाते हैं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। इस श्लोक का सर्वेक्षण कीजिए। जो तत्व जिसका आधार है और जिसमें व्याप्त है, वही उसका जीवन और स्वरूप है, तथा उसी को उसका सार कहते हैं। उसी के अनुसार भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जल का सार रस तत्व मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य का सार प्रकाश तत्व मैं हूँ, समस्त वेदों का सार परवर्ण तत्व ओम मैं हूँ, आकाश का सार शब्द तत्व मैं हूँ, और पुरुष का सार पुरुष तत्व मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।